कवि कालिदास ने कहा है, उत्सव प्रियाः खलु मानवाः। मनुष्य उत्सव प्रिय है। उत्सव हमारी भारतीय संस्कृति की एक अनोखी पहचान है। आज हम रक्षाबंधन पर्व, ये जो उत्सव है, उसका मर्म और उसकी महिमा को समझने का प्रयास करेंगे। ये जो पर्व है वह भाई और बहन के निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। भविष्य पुराण में भी इसकी कथा प्राप्त होती है कि एक बार देवता और दानवों के बीच में युद्ध हुआ और युद्ध से पहले इंद्र की जो पत्नी है सची, उसने इंद्र की कलाई में राखी बांधी है रक्षाबंधन के पर्व पर। उस वक्त देवताओं की विजय हुई। महाभारत में भी प्रसंग आता है कि अभिमन्यु की रक्षा के लिए माता कुंती ने अभिमन्यु की कलाई में राखी बांधी थी। श्रीमद् भागवत महापुराण में इसकी कथा हमें प्राप्त होती है कि जब वामन जी ने बलि राजा का सर्वस्व छीन लिया, बलि की ऐसी भक्ति को देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। उस वक्त बलि राजा ने कहा कि प्रभु, आप हमेशा मुझे दर्शन देने के लिए मेरे साथ रहे। तो लक्ष्मी जी भी वो सुतल लोक में जाते हैं और वहाँ पर बलि राजा की कलाई में वो राखी बांधकर उनको अपना भाई बनाते हैं। भगवान स्वामीनारायण ने भी अपने गुरु रामानंद स्वामी से 2 वरदान मांगे अपने भक्तों की रक्षा के लिए। भगवान स्वामीनारायण ने रामानंद स्वामी से कहा कि यदि कोई भक्त है, उसके भाग्य में एक बिच्छू के काटने का दर्द लिखा हो तो मेरे रोम रोम में कोटि कोटि बिच्छू काटे, लेकिन वो भक्त कभी दुखी न बने। यदि भक्त के भाग्य में भिक्षा पात्र लिखा हो तो वो भिक्षा पात्र मुझे मिले, परंतु भक्त कभी अन्न और वस्त्र से दुखी न हो। तो भगवान हमेशा भक्त की रक्षा में ही होते हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। कवि कालिदास ने कहा है, उत्सव प्रियाः खलु मानवाः। मनुष्य उत्सव प्रिय है। उत्सव हमारी भारतीय संस्कृति की एक अनोखी पहचान है। प्रत्येक महीने कोई ना कोई उत्सव हम अवश्य मनाते हैं, जैसे कि मकर संक्रांति का उत्सव हो या वसंत पंचमी हो, होली, रामनवमी, जन्माष्टमी, दशहरा, दीपावली या रक्षाबंधन का ये उत्सव। इन प्रत्येक उत्सवों के पीछे कोई ना कोई पौराणिक कथा हमारे शास्त्रों में प्राप्त होती है। आज हम रक्षाबंधन पर्व, ये जो उत्सव है, उसका मर्म और उसकी महिमा को समझने का प्रयास करेंगे। रक्षाबंधन का ये जो पर्व है वह पारिवारिक स्नेह और आत्मीयता को पुष्टि करता हुआ ये पर्व है। ये रक्षाबंधन उत्सव का प्रारंभ कैसे हुआ? श्रीमद् भागवत महापुराण में इसकी कथा हमें प्राप्त होती है कि जब वामन जी ने बलि राजा का सर्वस्व छीन लिया और बलि राजा को सुतल लोक में वहां पर उनको भगवान ने वहां पर भेज दिया, और इतनी भगवान ने बलि राजा की कसौटी की, उसके बावजूद भी बलि राजा भगवान के चरण चाटने लगे। और बलि की ऐसी भक्ति को देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। भगवान ने बलि राजा से पूछा कि तुम मेरे चरण क्यों चाट रहे हो? मैंने तो तुम्हारा सर्वस्व छीन लिया। ऐसे समय पर बलि राजा कहते हैं कि प्रभु, मेरा ये शरीर असुर का है और हमारे जो बाल है वो नुकीले होते हैं। जब आपने मेरे माथे पर अपने कोमल चरण रखे और उस वक्त आपके कोमल चरणों में मेरे बाल चुभे होंगे, इसीलिए मैं आपके चरण चाट रहा हूं।
भगवान ऐसी भक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्होंने बलि राजा से कहा कि बलि तुम कुछ वरदान मांगो। उस वक्त बलि राजा ने कहा कि प्रभु आप हमेशा मुझे दर्शन देने के लिए मेरे साथ रहे। और भगवान ने बलि राजा को तथास्तु कहा और भगवान वो बलि राजा के पास सुतल लोक में पहुंच गए। ऐसे समय पर हुआ ऐसा कि जो लक्ष्मी जी है भगवान के जो समीप में रहते थे, उनको विचार आया कि भगवान यदि सुतल लोक में चले जाएंगे तो मैं यहाँ अकेली क्या करूंगी। तो लक्ष्मी जी भी वो सुतल लोक में जाते हैं और वहां पर बलि राजा की कलाई में वो राखी बांधकर उनको अपना भाई बनाते हैं। ऐसे समय पर बलि राजा ने भी लक्ष्मी जी से कहा कि बहन आप कुछ मुझसे वरदान मांगिए। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे जो भगवान है, मेरे जो इष्ट देव है, वो आप मुझे दे दीजिए, मैं अकेली क्या करूंगी। अब प्रश्न ये हुआ, दुविधा ये हुई कि भगवान तो वचनबद्ध थे, उन्होंने तो बलि राजा को वरदान दे दिया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेंगे। परंतु जब लक्ष्मी जी ने ये वरदान मांगा कि मुझे भगवान वापस दे दो, तो देवताओं ने बाद में चर्चा विमर्श करके इसका निर्णय ये निकाला कि 4 महीना ब्रह्मा जी, 4 महीना शिव जी और 4 महीना विष्णु जी वह बलि राजा के वहां पर रहेंगे। तो इस प्रकार से ऐसा कहा जाता है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी, ये जो 4 महीना है, ये 4 महीने के दौरान भगवान विष्णु की बारी तो बलि राजा के वहां जाने की होती है। तो जिस दिन ये राखी लक्ष्मी जी ने बलि राजा की कलाई में बांधी, ऐसा कहा जाता है कि उसी दिन से ये रक्षाबंधन पर्व का प्रारंभ हुआ। भविष्य पुराण में भी इसकी कथा प्राप्त होती है कि एक बार देवता और दानवों के बीच में युद्ध हुआ और करीबन 12 वर्षों तक ये युद्ध चला और अंत में देवताओं की हार हुई। थोड़े समय के बाद फिर से देवता दानवों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हुए और युद्ध से पहले इंद्र की जो पत्नी है सची, उसने इंद्र की कलाई में राखी बांधी है रक्षाबंधन के पर्व पर उसकी रक्षा के लिए। और ये रक्षाबंधन करने से हुआ ऐसा कि दोबारा जब देवता और दानवों के बीच में युद्ध हुआ, उस वक्त देवताओं की विजय हुई। तो ये पर्व में ये जो भविष्य पुराण की कथा है, वो भी ये पर्व के साथ जुड़ी हुई है। महाभारत में भी प्रसंग आता है कि अभिमन्यु की रक्षा के लिए माता कुंती ने अभिमन्यु की कलाई में राखी बांधी थी। ये जो पर्व है वह भाई और बहन के निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। आज हम सबको पता है कि आज का ये जो समय है, ये जो संसार है, वो स्वार्थी संसार है, कोई किसी का नहीं है। परंतु ये रक्षाबंधन के पर्व पर ये भाई बहन के निस्वार्थ प्रेम की पुष्टि होती है। तो ये भाई और बहन के प्रेम का एक प्रतीक है ये पर्व। ये उत्सव आत्मीयता, स्नेह और अमरत्व की भावना को प्रसारित करता है। ये उत्सव का मर्म क्या है और उसकी महिमा क्या है, उसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे। रक्षा सूत्र बांधने का मुख्य उद्देश्य है कि विघ्नों से हमारी रक्षा हो। आज हम देखते हैं कि प्रत्येक जीव प्राणी मात्र वो अपनी सुरक्षा चाहता है। सतत मनुष्य भय में जीता है। भर्तृहरि ने वैराग्य शतक में विभिन्न प्रकार के भय की बात की है, जिसमें वो कहते हैं कि भोग में, विषय भोग में रोग का भय है, कुल में प्रतिष्ठा गिरने का भय होता है, धन में राजा और सत्ता का भय होता है, मान सम्मान में अपमान का भय होता है, बल में शत्रु का भय, रूप में बुढ़ापे का भय, शास्त्र ज्ञान में वाद विवाद का भय, गुणों में दुष्ट लोगों की ईर्ष्या का भय और शरीर में मृत्यु का भय। इसके अलावा भी कई प्रकार के भय आज इस दुनिया में है। किसी को ऊंचाई का भय लगता है,
किसी को गहराई का भय लगता है, किसी को पानी से भय लगता है, किसी को कोई जीव या जंतु से भय लगता है। ऐसा कहा जाता है कि न्यूटन जो था उसको पानी से भय लगता था। नेपोलियन जो इतना बड़ा राजा था वो बिल्ली से डरता था। तो अलग अलग प्रकार के भय होते हैं। उसमें सबसे बड़ा भय यदि कोई हो तो वो मृत्यु का भय है। रावण एक बहुत ही बड़ा एक शक्तिशाली राजा था। उसके बारे में एक पंक्ति लिखी गई है, गुजराती में है। उसमें लिखते हैं, हती हीरे जड़ित भीतो कनक महल मोहलातो, उगे ज्या सूर्य पण घबरातो, पवन वाय शर्मातो, उड़ती नगर जनोनी नींद सुणी गंधर्वना गीतो, छता पण दुख्यो रावण मृत्यु थी बीतो। रावण जो है इतना महान और शक्तिशाली राजा था, सुवर्ण की उसकी नगरी थी। सूर्य देव भी यदि लंका में उनको उगना हो या प्रवेश करना हो तो रावण की परमिशन लेनी पड़ती थी। पवन भी घबराते हुए लंका में वो जो है वो वहां पर आता था। और ये लंका के जो नगरजन है उनकी नींद गंधर्व के गीतों से उनकी नींद उड़ती थी। तो देवी देवता सभी ये रावण की सेवा में हमेशा तैनात रहते थे। ऐसा बलशाली, ऐसा ये शक्तिशाली रावण, उसको मृत्यु से डर लगता था। तो मृत्यु जो है वो निश्चित भी है और अनिश्चित भी है। वो कब आएगा किसी को पता नहीं है, और एक दिन आने वाला है, ये बात भी सच है। हिरण्यकशिपु, उसके पास तो अमरत्व का वरदान था, ब्रह्मा जी ने उसको अमरत्व का वरदान दिया था, परंतु फिर भी ये हिरण्यकशिपु की मृत्यु हुई। इंद्राणी ने यानी शची ने इंद्र को उसकी रक्षा के लिए राखी बांधी थी, लेकिन फिर भी व्रजासुर के सामने जब इंद्र का युद्ध हुआ उसमें इंद्र की हार हुई। अभिमन्यु को माता कुंता ने रक्षा सूत्र बांधा था, लेकिन फिर भी महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु हुई। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इस पृथ्वी पर जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित ही है। तो यदि एक दिन ये शरीर की मृत्यु होने वाली है तो सच्ची रक्षा कौन सी है? इस प्रवचन में इसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे। अक्षर ब्रह्म श्री गुणतीतानंद स्वामी जी ने अपने उपदेश में कहा है कि भगवान तो अपने भक्त की रक्षा में ही बैठे हैं। जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती है, हाथ कंठ की रक्षा करते हैं, माता पिता अपनी संतान की, अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, राजा प्रजा की रक्षा करता है, वैसे भगवान हमारी रक्षा में है। भगवान हमेशा वो भक्तों की रक्षा में ही होते हैं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और उसका जब अंतिम दिन था, उस वक्त भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ को कौरव सेना का जो शिविर था वहां पर वो लेके गए, और भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, आज आप रथ से पहले नीचे उतरो। तब अर्जुन ने कहा कि भगवान, हर रोज तो पहले आप रथ से नीचे उतरते थे और बाद में मैं उतरता था, आज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मैं आपको आदेश देता हूं, पहले आप उतरिए। अर्जुन ने रथ से वो नीचे उतरे। उसके बाद तुरंत ही भगवान कृष्ण भी रथ से नीचे उतरे, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने वो रथ छोड़ा, घोड़ों के साथ पूरा रथ जो है उसमें आग लग गई, वो रथ जल गया। अर्जुन को ये देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ और उसने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा कि भगवान, अचानक ये रथ क्यों जल गया? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि महाभारत के ये भीषण युद्ध में शत्रुओं के प्रहार से तुम्हारी कभी की मृत्यु हो चुकी होती, परंतु मैं ये रथ में विराजमान था, इसीलिए तुम्हारी अभी तक रक्षा हो रही थी। तो देखिए, भगवान ने अर्जुन की, पांडवों की हर पल हर क्षण उन्होंने रक्षा की थी। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण यही बात बताते हुए कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां
योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो मेरे भक्तजन हैं उसका योग और क्षेम, उसकी मैं चिंता करता हूँ, उसकी मैं रक्षा करता हूँ। भगवान स्वामीनारायण ने भी अपने गुरु रामानंद स्वामी से 2 वरदान मांगे अपने भक्तों की रक्षा के लिए। भगवान स्वामीनारायण ने रामानंद स्वामी से कहा कि यदि कोई भक्त है उसके भाग्य में एक बिच्छू के काटने का दर्द लिखा हो तो मेरे रोम रोम में कोटि कोटि बिच्छू काटे, लेकिन वो भक्त कभी दुखी न बने। यदि भक्त के भाग्य में भिक्षा पात्र लिखा हो तो वो भिक्षा पात्र मुझे मिले, परंतु भक्त कभी अन्न और वस्त्र से दुखी न हो। तो भगवान हमेशा भक्त की रक्षा में ही होते हैं। गुजरात में एक भोइरा नाम का एक गांव है और वहां पर भगवान स्वामीनारायण के एक उत्तम भक्त ऐसे नाजा जोगिया वो वहां पर रहते थे। उस गांव का जो मुखिया था उसका नाम था वासुर खाचर, और ये वासुर खाचर अत्यंत क्रूर था, भगवान स्वामीनारायण का द्वेषी था। एक दिन उसने नाजा जोगिया को कहा कि यदि तुम्हारे भगवान स्वामीनारायण सच्चे हो तो कल सुबह यहाँ भोइरा गांव में वो जहां है वहां से इधर आ जाए, और यदि वो यहाँ नहीं पहुंचेंगे तो मैं तुम्हारे घुटने तोड़ दूंगा। नाजा जोगिया तो अत्यंत वो चिंतित हो गए, परंतु उनको विश्वास था, उनको ये भरोसा था कि भगवान अवश्य मेरी प्रार्थना सुनकर यहाँ भोइरा पधारेंगे। उस जमाने में ऐसी कोई कम्युनिकेशन की व्यवस्था नहीं थी, और नाजा जोगिया ने तो सच्चे हृदय से सच्चे भाव से भगवान स्वामीनारायण को याद किया और उनको प्रार्थना की। उस वक्त भगवान स्वामीनारायण उत्तर गुजरात में विसनगर में विराजमान थे, और नाजा जोगिया की ये प्रार्थना भगवान तक पहुंची और तुरंत ही भगवान पैदल विसनगर से भोइरा जाने के लिए निकल पड़े। और पूरा दिन पूरी रात चलते हुए भगवान स्वामीनारायण वो वहाँ पर वढवाण पहुँचे। वहाँ भोगाव नदी जो है वहाँ पर बाढ़ आई थी, उसके बावजूद भी भगवान उसको पार करके वहाँ एक भाणजी सेठ नाम के एक हरि भक्त है उनके घर पे पहुँचे, और सुबह 4 बजे बाद में भगवान स्वामीनारायण ये भोइरा गांव वहाँ पर पहुँच गए, और ये वासुर खाचर को भगवान स्वामीनारायण ने दर्शन दिया, और उनके दर्शन से ही वासुर खाचर को समाधि हो गई और वो भगवान स्वामीनारायण के चरणों में गिर पड़ा। तो एक भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान स्वामीनारायण विसनगर से भोइरा पूरी रात चलकर वहां तक पहुंचे। करीबन उसका अंतर हम देखें तो 250 से 250 किलोमीटर का ये अंतर होता है। तो एक भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ने कितना कष्ट सहन किया। तो भगवान हमेशा भक्त की रक्षा में ही होते हैं। उसी प्रकार से उनके जो गुणातीत सत्पुरुष है, संत है, वो भी आज हमारी रक्षा करते हैं। तो भगवान और संत हमारे देह की तो रक्षा करते हैं, परंतु साथ साथ में वो हमारे जीव की भी रक्षा करते हैं। तो ये जीव की रक्षा कैसे करते हैं? जब प्रहलाद जी की भगवान ने रक्षा की और उस वक्त भगवान ने प्रसन्न होकर प्रहलाद जी से वरदान मांगने के लिए कहा, तब प्रहलाद जी भगवान ऋषि से कहते हैं कि आपने मेरे शरीर की रक्षा की है, उसे मैं सच्ची रक्षा मानता नहीं हूँ, परंतु मेरी ये जो इंद्रियां हैं, ये जो अंतःकरण है, ये इंद्रिया अंतःकरण रूपी जो शत्रु है, अहम ममत्व रूपी जो माया है, उससे आप मेरी रक्षा करिएगा। तो सच्ची रक्षा वो शरीर की रक्षा नहीं है, परंतु हमारे जो ये स्वभाव है, ये मन है, ये जो इंद्रियां हैं, उससे भगवान और संत हमारी रक्षा करे, वही सच्ची रक्षा है। इसीलिए श्री हरि प्रार्थना स्तोत्र में भी ये बात लिखी गई है, अशुभ भावतः क्रोध दावतो मृति जनुर्भयात पाप दुर्नयात मधुमहाविषाद सर्वथा मिषाद यतिपते वयम रक्षितास्त्वया। हे परमंसों के स्वामी, आपने हमारी अशुभ भाव से, क्रोध रूपी दावानल से, जन्म मृत्यु के भय से, पाप पैदा करने वाले दुराचरण से, शराब रूपी जहर से, मांस के भक्षण से सर्वथा हमारी रक्षा की है। भगवान और संत ने हमारे शरीर की तो रक्षा की ही है, परंतु ये
दुराचरण से, ये स्वभाव से, ये जन्म मृत्यु के बंधन से, कुसंग से उन्होंने हमेशा हमारी रक्षा की है। अमेरिका में एक हमारे कीर्तन भाई पटेल नाम का एक युवा रहता है। एक दिन उसका जन्मदिन था और उसको विचार आया कि परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के आशीर्वाद प्राप्त करे, तो उसने स्वामी जी को फ़ोन किया। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने उसको फ़ोन पर आशीर्वाद भी दिए और बाद में अंत में कहा कि कीर्तन तुम कभी सिगरेट मत पीना। इतना कहकर बाद में स्वामी जी ने फ़ोन रख दिया। बाद में कीर्तन को विचार आया कि मैं तो सत्संगी युवा हूँ, मैं तो कभी सिगरेट पीता ही नहीं हूँ, तो स्वामी जी ने ऐसा क्यों कहा होगा? परंतु हुआ ऐसा कि शाम को बाद में उसके मित्रों के साथ वो कहीं घूमने गया होगा, तो उस वक़्त उसके अमेरिकन मित्रों ने उसको आग्रह किया कि तू सिगरेट पी। लेकिन कीर्तन तो दृढ़ था, उसने कहा कि मैं ये सब चीज़ें नहीं पीता हूँ, मैं ये सब नशा नहीं करता हूँ और उसने उनको मना कर दिया। लेकिन उस वक़्त कीर्तन को विचार आया कि स्वामी जी ने आज जो मुझे बात की थी कि तू कभी सिगरेट मत पीना, तो शायद ये कुसंग से बचाने के लिए ही परम पूज्य स्वामी श्री ने मुझे चेतावनी दी थी। तो इस प्रकार से कुसंग से स्वामी जी जो है, यानी भगवान और संत जो है, वो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। स्वभाव के बारे में कहा गया है, स्वभावो दुरतिक्रमः, यानी ये स्वभाव को मिटाना, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, ये जो स्वभाव है, बड़े-बड़े योगियों को भी उसने परास्त कर दिया है। ज्ञानियों को भी उसने परास्त कर दिया है। उसके सामने स्वभाव रूपी जो शत्रु है, उसके सामने लड़ना इतना आसान नहीं है, परंतु भगवान और संत का यदि हमें आश्रय होगा, उनके बल से इस स्वभाव के सामने भी हम लड़ पाएँगे और इस स्वभाव से भी वो हमारी रक्षा करते हैं। भगवान स्वामीनारायण के समय में कुंडड़ गाँव के एक होथिया पटगर नाम के एक व्यक्ति थे। वो अत्यंत क्रोधी थे, अत्यंत अहंकारी थे। एक बार रात्रि के समय वो अपने घर से बाहर निकले और अंधेरा था, उनको दिखा नहीं और कि बैलगाड़ी वहाँ पर पड़ी हुई थी, तो बैलगाड़ी से उनका पैर टकराया और जैसे ही पैर टकराया वो इतना गुस्सा हो गए, तुरंत ही नीचे झुककर उन्होंने बैलगाड़ी को काट लिया और काटने से हुआ ऐसा कि उनके आगे के जो 2 दाँत हैं वो गिर गए। मतलब निर्जीव वस्तु को भी वो छोड़ते नहीं थे। तो आप सोचो कितना गुस्सा उनके जीवन में होगा। परंतु ये भगवान स्वामीनारायण के संपर्क में आए, उनके दर्शन से उनका परिवर्तन हुआ, उनके समागम से उनके जीवन में बदलाव आया और वो संत बन गए। भगवान स्वामीनारायण ने उनका नाम निर्माणानंद रखा और बाद में ये निर्माणानंद स्वामी जो है वो गाँव-गाँव जब विचरण करने के लिए जाते थे, तो कई बार कुछ लोग उनका अपमान भी करते थे। उनके 2 दाँत गिर गए हैं उसको देखकर कुछ लोग उनकी हँसी-मज़ाक भी करते थे। लेकिन ऐसे समय पर वो कहते थे कि पहले मुझे गुस्सा बहुत आता था, परंतु अब मैं निर्माणानंद बन गया हूँ। अब मैं होथिया पटगर रहा नहीं हूँ, इसीलिए मैं कभी क्रोध करूँगा नहीं। देखिए ऐसा परिवर्तन, स्वभाव में परिवर्तन, ये भगवान और संत की कृपा से होता है, तो स्वभाव से हमारी वो रक्षा करते हैं। श्री अरविंद बब्बर जी बहुत ही बड़े वो फ़िल्म डायरेक्टर है, शॉर्ट फ़िल्म बनाते हैं, सीरियल्स बनाते हैं और हमें पता है कि परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के एक दर्शन से ही 35 वर्षों से जो वो सिगरेट पीते थे, हर रोज़ की 45 सिगरेट, वो नशा मात्र एक दर्शन से उन्होंने छोड़ दिया। इतना ही नहीं, परंतु एक बार एक इंटरव्यू में ये अरविंद बब्बर जी वो कहते हैं कि पहले मुझे गुस्सा भी बहुत आता था और लोग मेरे गुस्से से बहुत डरते थे, परंतु महंत स्वामी महाराज के दर्शन से मेरा नया जन्म हुआ है। उनके आशीर्वाद से अब मेरा जो एक क्रोध है, गुस्सा है, वो भी चला गया है। तो इस स्वभाव से भगवान और संत हमारी रक्षा करते हैं। इतना ही नहीं, परंतु भगवान और संत ने जो हमें ज्ञान दिया है, ये सत्संग की जो सच्ची समझ दी है, उससे भी संसार में आने वाले प्रश्नों के सामने हम स्थिर रह सकते हैं, अडिग रह सकते हैं। सद्गुरु मुक्तानंद स्वामी जी ने अपने कीर्तन में एक बात बताई है कि संसार कैसा है, संसार छे सुख दुखनो दरियो। इस संसार में अनेक प्रकार के प्रश्न, अनेक प्रकार की समस्याएं, आर्थिक प्रश्न, सामाजिक प्रश्न, पारिवारिक प्रश्न, शारीरिक प्रश्न, कई प्रकार के प्रश्न, समस्या, दुविधा,
व्यक्ति के जीवन में आते हैं। परंतु ऐसे समय पर भगवान और संत ने ये सत्संग में जो हमें ज्ञान दिया है, वो ज्ञान और वो समझ से व्यक्ति जीवन में आने वाले प्रश्नों में स्थिर और शांत रह सकता है। भगवान स्वामीनारायण ने गढ़ड़ा प्रथम के 61वें वचनामृत में बलि राजा का दृष्टांत देकर एक अद्भुत समझ, एक अद्भुत ज्ञान उन्होंने दिया है। भगवान कहते हैं कि भगवान जो जो हमारी कसौटी करे त्यों त्यों हमें खुशी होनी चाहिए, कि भगवान मुझे जितना अधिक दुख देंगे उतना वो मेरे वश हो जाएंगे और पल मात्र भी मुझसे दूर नहीं होंगे। ऐसा समझकर भगवान जितना हमें कष्ट दे उतना हमें ज़्यादा प्रसन्न रहना चाहिए, लेकिन किसी प्रकार के दुख या शरीर के सुख के लिए पीछे हटना नहीं चाहिए। तो ऐसी एक अद्भुत समझ भगवान स्वामीनारायण ने हमें दी है। भगवान स्वामीनारायण के समय में जो ये सब संत परमहंस थे, जो गांव-गांव विचरण करते थे, तो कई बार उनका अपमान होता था, कई बार उनको मारा जाता था, परंतु फिर भी वो कभी विचलित नहीं हुए, क्योंकि उनके जीवन में एक ज्ञान और समझ थी। एक बार सद्गुरु मुक्तानंद स्वामी और सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामी जी वो सौराष्ट्र में विचरण करते करते कारेली गांव के वहां पर पास पहुंचे। तो उस वक्त हुआ ऐसा कि कुछ द्वेषी लोगों ने इन दोनों संतों को पकड़ लिया और पकड़कर एक खंबे के साथ रस्सी से उसको बांध दिया। और उस वक्त ब्रह्मानंद स्वामी, मुक्तानंद स्वामी दोनों वरिष्ठ संत थे। ब्रह्मानंद स्वामी चिंतित हो गए कि अब क्या करेगा ये। और वहां पर बाजू में एक पत्थर पड़ा था, उस पर पानी डालकर उसके पास एक छुरा था, वो छुरा घिसने लगा, वो चाकू। और ब्रह्मानंद स्वामी ने ये देखा तो उनको आश्चर्य हुआ कि ये क्यों घिस रहा है। तो उस वक्त ब्रह्मानंद स्वामी ने पूछा कि भैया ये आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो उसने कहा कि ये चाकू की धार निकाल कर आपका जो कान है और आपकी जो नाक है इसको मैं काटूंगा। अब भगवान स्वामीनारायण के भक्त है तो उसके कान नाक में काट देता हूँ। तो ये सुनकर ब्रह्मानंद स्वामी तो विचार में पड़ गए, चिंतित हो गए। ऐसे समय पर मुक्तानंद स्वामी भी वहां पर बाजू में ही थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मानंद स्वामी चिंता क्यों करते हो, अनंत जन्मों से हमने बीबी बच्चों के लिए नाक कान कटवाए हैं, इस बार भगवान के लिए कटवाएंगे, इसमें क्या है, डरना क्या है, भगवान है हमारी रक्षा करने वाले। और बाद में हुआ ऐसा कि भगवान ने दिव्य देह से वहां पर ये दोनों संतों की रक्षा की। परंतु ऐसी एक समझ थी, कभी वो जीवन में आने वाले प्रश्नों में, समस्याओं में कभी डरते नहीं थे। तो ये ज्ञान और समझ से ये संत परमहंस अपने जीवन में स्थिर रहते थे। शास्त्री जी महाराज के समय में कंपाला में, युगांडा में एक हमारे निष्ठावान हरि भक्त रहते थे, उनका नाम था प्रभुदास लाला जी। जब इदी अमीन ने एशियनों को वहां अफ्रीका से निकाल दिया और सब कुछ छोड़कर, सत्ता, संपत्ति, धन, वैभव, सुख, सुविधा सब कुछ छोड़कर सभी को वहां से निकल जाना पड़ा। और जब ये प्रभुदास लाला जी भारत में आए तो लोगों उनके साथ जब उनको मिलते थे तो मतलब दुख व्यक्त करते थे कि आपके पास सब कुछ था, सब कुछ छोड़कर आपको आना पड़ा। तब प्रभुदास लाला जी तो अत्यंत खुश और आनंद में थे। उनके चेहरे पर लेश मात्र भी दुख की लकीर भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि देखो, भगवान और गुरु की कृपा से मैं तो पहले से ज़्यादा सुखी हुआ, क्योंकि जब मैं भारत से अफ्रीका गया था तब धोती पहन कर गया था और वापस आया तो पाटलून पहन कर आया, तो मैं तो ज़्यादा सुखी होकर आया। सब कुछ चला गया था लेकिन फिर भी उनके जीवन में आनंद था। इसका कारण उनके जीवन में ये समझ थी, ये ज्ञान था। सन 2004 की साल में परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज अमेरिका में थे और उस वक्त एडिसन में परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज विराजमान थे और वहाँ पर अलग अलग सेवाएं चल रही थी। उसमें युवा मंडल जो है वहाँ डेकोरेशन की सेवा करते थे। तो रात को सेवा करके एक श्रीजी नाम का एक युवा वो अपने मित्रों के साथ घर पर वापस जा रहा था और उस वक्त अचानक एक चौराहे पर सामने से एक ट्रक आ गई और ये इनकी जो गाड़ी थी उनके साथ उसका एक्सीडेंट हो गया। और वो एक्सीडेंट जब हुआ उसमें ये जो श्रीजी है उसकी वहाँ पर ही मृत्यु हो गई। और ये समाचार उनके पिता योगेंद्र भाई परमार को जब प्राप्त हुए कि अचानक उनके पुत्र की, एक लौते पुत्र की ऐसे कार एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, तो ये समाचार सुनकर योगेंद्र भाई अत्यंत शांत और स्थिर थे। और बाद में प्रमुख स्वामी महाराज को भी जब इस बात का पता चला तो स्वामी जी ने भी योगेंद्र भाई को फ़ोन पर आशीर्वाद दिए। तब योगेंद्र भाई ने प्रमुख स्वामी महाराज से कहा
कि स्वामी जी, आपने ये श्री जी को हमें दिया था और आपने ही उसको ले लिया है। हमारी तो इच्छा ये थी कि श्री जी बड़ा होकर साधु बने, और आपने हमारा ये संकल्प जानकर भगवान के अक्षरधाम में, दिव्य अक्षरधाम में उन्होंने आपने बिठा दिया है, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। देखिए, एक लौता पुत्र अचानक उसकी मृत्यु हो जाए, फिर भी माता-पिता जो है उनके जीवन में वो स्थिर रहे, ये सत्संग की समझ से ही ये हो सकता है। तो ऐसी अद्भुत समझ और एक ज्ञान भगवान और संत ने हमें दिया हुआ है, जिससे जीवन में आने वाले प्रश्नों के सामने हम स्थिर रह सकते हैं, और उससे हमारी उन्होंने रक्षा की है। इतना ही नहीं, लेकिन जन्म मृत्यु के बंधन से भी उन्होंने हमारी रक्षा की है। अक्षर ब्रह्म श्री गुणातीतानंद स्वामी जी ने अपने उपदेश में कहा है कि हमें तो एक जन्म मृत्यु का रोग मिटाना आता है, दूसरा कुछ आता नहीं है। भगवान स्वामीनारायण ने भी ये वरदान हमें दिया है, मारा जनने अंत काड़े जरूर तेड़वा आववो, विरुद्ध मारु ए न बदले, इस सर्वे जनने जनावो। भगवान ने ये वरदान दिया कि जो भी मेरे भक्त जन है, उसको अंत काल में अवश्य मैं लेने के लिए आऊंगा। इतना ही नहीं, परंतु भगवान और संत के जो सच्चे आश्रित भक्त होते हैं, भगवान उसकी अवश्य रक्षा करते हैं। भागवत में कथा आती है गजेंद्र की, कि जब उसको सब कुछ, उसके परिवार के सदस्य उसको छोड़ के चले गए, और मगरमच्छ ने हाथी का जो पैर पकड़ कर रखा था वो सरोवर में खींच रहा था, और हाथी सरोवर से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहा था। जब उसका खुद का भी बल नहीं चला, तब एक कमल का पुष्प अपनी सूंड में लेकर वो भगवान को याद करता है, और भगवान को प्रार्थना की। एक मुख प्राणी ने, तो भगवान उस गजेंद्र की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं, और मगरमच्छ का उस सुदर्शन चक्र से सिरच्छेद कर देते हैं, और हाथी की भगवान रक्षा करते हैं। उसी प्रकार से प्रहलाद जी एक छोटा सा बालक था, परंतु उसका एक दृढ़ निश्चय था, दृढ़ आश्रय था भगवान के प्रति। तो उसके पिता हिरण्यकशिपु ने कितनी बार प्रहलाद जी को मारने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी की मृत्यु नहीं हुई, और एक बालक की रक्षा करने के लिए भगवान ने नृसिंह अवतार धारण किया। उसी प्रकार से द्रौपदी, जब उसका वस्त्रहरण हो रहा था, उसके 5 पतियों ने भी उसके सामने नहीं देखा, द्रौपदी का खुद का भी बल नहीं चला, तब उसके मुख से शब्द निकला, हे कृष्ण, और भगवान ने द्रौपदी के चीर पूरे। तो इस प्रकार से जो भगवान का सच्चा आश्रित भक्त होता है, भगवान अवश्य उसकी रक्षा करते हैं। भगवान स्वामीनारायण के समय में बार पटोड़ी नाम का एक गांव है, उसके एक भक्त थे खीमा वाघ। तो एक दिन हुआ ऐसा कि खीमा वाघ की जो पत्नी है, वो घर में अकेली थी, वो भी भगवान स्वामीनारायण की निष्ठावान भक्त थी। दोपहर के समय एक पंडित वहां पर घूमता घूमता आया, और ये खीमा वाघ की जो पत्नी है, उनके वहां घर के आगे खड़े रहकर वो पंडित कहता है कि बहन जी, आपके जो पति है ना, उनको शनि की लोढ़े, मतलब लोहे के पाए 7.5 की पनौती लगी हुई है। शनि देव की 7.5 की पनौती लगी है। यदि आप कुछ मैं कहूँ ऐसा करेंगे, कुछ मंत्र तंत्र करना पड़ेगा, तभी ये पनौती दूर होगी। तो वो महिला कहती है कि यदि पनौती लगी है तो फिर क्या होगा? अरे आपको गाँव-गाँव घूमना पड़ेगा, एक स्थान पर आप स्थिर नहीं रह पाएँगे। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी ही नहीं, निष्फलता ही मिलेगी। तो उस वक़्त वो जो खीमा वाघ की पत्नी है, उसने कहा कि देखो, मैं अभी थोड़े समय पहले ही मेरे पति को खेत में भोजन देकर आई हूँ। वो तो भोजन करके आराम से पेड़ की छाँव में विश्राम कर रहे होंगे। शनि की 7.5 की पनौती तो तुम्हें लगी है, इसलिए तो इन दोपहर के समय तुम घूम रहे हो गाँव-गाँव में। ये सुनकर ये पंडित को विचार आया कि भगवान स्वामीनारायण के जो आश्रित भक्त है ना, वो कभी किसी से डरते नहीं है। वो खीमा वाघ की पत्नी कहती है कि हम तो भगवान स्वामीनारायण के आश्रित भक्त हैं, हमने गले में कंठी धारण की है, हमें कोई पनौती लगती नहीं। आज आप देखिए कि जीवन में जब कोई भी प्रश्न आता है ना, कोई शारीरिक प्रश्न आया, कोई आर्थिक प्रश्न आया, कोई पारिवारिक प्रश्न आया, तुरंत ही लोग जो है इतने डर जाते हैं कि हो किसी ने मेरा ये कर दिया, किसी ने जादू टोना कर दिया, किसी ने मंत्र तंत्र कर दिया, कोई तांत्रिक के पास जाएगा, यहाँ जाएगा, ताबीज बंधाएगा, काला धागा बंधाएगा। बड़ा बड़ा जो है वो राक्षस का जो चेहरा है वो अपने घर के ऊपर लगाते हैं, किसी की नजर न लगे, सतत व्यक्ति भय में रहता है। परंतु जो भगवान का सच्चा आश्रित भक्त होता है, भगवान उसकी रक्षा में होते हैं, वो हमेशा निर्भय रहता है। इसीलिए सत्संग दीक्षा ग्रंथ में परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने लिखा है, धन्योस्मि पूर्ण कामोस्मि निष्पापो निर्भय सुखी अक्षर गुरु योगेन
स्वामी नारायण आश्रयात। तो भगवान का जो सच्चा आश्रित भक्त होता है, भगवान अवश्य उसकी रक्षा करते हैं, वो भक्त निर्भय रहता है। इतना ही नहीं, परंतु ये रक्षाबंधन का पर्व हमें ये भी प्रेरणा देता है कि रक्षा का जो सूत्र है, वो तो हमारे हाथ में बांधते ही है, परंतु बंधन का सूत्र भी हमें बांधना है। यानी भगवान हमारी रक्षा कब करेंगे? जब भगवान के आदेशों का हम दृढ़ता से पालन करेंगे, तो भगवान अवश्य हमारी रक्षा करते हैं। जेतलपुर के 5वें वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि हम संत के साथ जीवों के कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं, तो यदि आप हमारा वचन मानोगे, तो हम जिस धाम में से आए हैं, उस धाम में आपको वहां पर ले जाएंगे। हमारे सत्संग के नियम आप अच्छे से उसका पालन करेंगे और सत्संग रखेंगे, तो हम आपकी रक्षा करेंगे। और यदि आप ये नियमों का पालन नहीं करेंगे या सत्संग नहीं रखेंगे, तो महा दुख आपको प्राप्त होगा। तो अब निर्णय हमें करना है कि हमें सुखी बनना है या दुखी बनना है। तो धर्म का हम पालन करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, तो हम सुखी बनेंगे। इसीलिए कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म का जो पालन करता है, तो धर्म उसकी रक्षा करता है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज भी वो कई बार कहते थे कि धर्म के जो बंधन है, वो बंधन नहीं है, परंतु मुक्ति के साधन है। जैसे हम गाड़ी लेकर या बाइक लेकर कहीं जा रहे हो और रास्ते में ट्रैफिक लाइट बंद हो, तो वहां पर खड़े रहना वो हमारी रक्षा के लिए है। हम ऐसा विचार करें कि नहीं नहीं, मैं ऐसा बंधन में बंधना नहीं चाहता हूँ, ये सीट बेल्ट मैं नहीं पहनूंगा, मैं नियमों का पालन नहीं करूंगा, तो एक्सीडेंट में मृत्यु भी हो सकती है। तो जो भी लौकिक भी जो नियम बनाए गए हैं, वो भी हमारी रक्षा के लिए है। तो धर्म के, सत्संग के जो नियम है, वो हमारी रक्षा के लिए है, वो बंधनकारी नहीं है। कई बार सत्संग में कोई व्यक्ति आता है और उसको जब ये सब नियम बताए जाते हैं कि हर रोज पूजा करना, रवि सभा में आना और घर सभा करना, तिलक टीका लगाना, लहसुन प्याज नहीं खाना, ये सारे नियम, मैं ये सब बंधन में बंधना नहीं चाहता हूँ, लोग ऐसा कहते हैं। परंतु ये बंधन हमारी रक्षा के लिए है। ये बंधन में हम रहेंगे तो ये जन्म मृत्यु के बंधन से हमारी मुक्ति होगी। इसीलिए भगवान स्वामीनारायण ने शिक्षापत्री में भी कहा, ये पालयन्ति मनुजः सच्छास्त्र प्रतिपादितान सदाचारान सदा तेत्र परत्र च महासुखा। भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि जो ये सत्संग के नियमों का पालन करेंगे, वो इस लोक में और परलोक में सुखी होंगे, नहीं तो वो महादुख को प्राप्त करेंगे। तो ये नियमों का जितना हम पालन करेंगे, उतना हम सुखी बनेंगे, उतनी हमारी रक्षा होगी। तो परम पूज्य महान स्वामी महाराज ने सत्संग दीक्षा ग्रंथ में कई प्रकार के आदेश और नियम हमें दिए हैं। वो आहार शुद्धि हो, संग शुद्धि हो, वाणी शुद्धि, वर्तन शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, ऐसे कई नियम हमने स्वामी जी ने हमें दिए हुए हैं। इतना ही नहीं, परंतु योगी जी महाराज ने भी हमें कहा है कि 25,000 का मुनाफा होता हो, ये तो सालों पहले योगी जी महाराज ने कहा था, आज तो उसके लाखों रुपए हो सकते हैं। उतना मुनाफा होता हो, उसको भी छोड़कर रवि सभा में नियमित जाना चाहिए। घर सभा नियमित करे, सब दर्दों की एक दवा घर सभा। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने हमें एक अद्भुत ये गृह शांति का उपाय उन्होंने हमें बताया हुआ है। नित्य पूजा करे, ये सब नियमों का हम दृढ़ता से पालन करेंगे, तो भगवान इस लोक में भी हमें सुखी रखेंगे और परलोक में भी हमारा वो हित होगा, सुख होगा। तो ये नियमों का हम पालन करेंगे, उतनी भगवान हमारी रक्षा करेंगे। एक बार परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज भादरा में विराजमान थे और रक्षाबंधन का पर्व था, और उस पर्व के अवसर पर स्वामी जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि भगवान और संत की शरण में हम आए हैं, वही सच्चा रक्षाबंधन है। ऐसे रक्षाबंधन से भले ही शरीर अमर न बने, परंतु जीव अमर बन जाता है, अर्थात हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वही सच्ची रक्षा है। स्वामी जी ने कहा कि सत्संग जो है वो कभी छोड़ना मत, ये सत्संग से पीछे न हटे, ऐसी हमेशा भगवान को हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अभी परम पूज्य मोहन स्वामी महाराज जब दिल्ली पधारे थे, उस वक्त भी उन्होंने उत्तर भारत के सभी हरिभक्त वहाँ पर आए थे, जलंधर से, शिमला से और अलग अलग शहरों से। तो उस वक्त स्वामी जी ने अपने आशीर्वचनों में ऐसे 2 हाथ करके मुट्ठी बंद करके कहा था कि सत्संग को अच्छी तरह से बराबर पकड़ कर रखना, उसको कभी छोड़ना मत। तो ये सत्संग को पकड़ कर रखेंगे, सत्संग में नियमित आएंगे, सत्संग के नियमों का पालन करेंगे, तो अवश्य हमारी रक्षा होगी। तो आज के दिन
हम भगवान श्री स्वामीनारायण गुरु हरि परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि ये रक्षाबंधन का ही पवित्र पर्व है, तो भगवान सभी प्रकार से हमारी रक्षा करे, तन मन धन से आप सभी सुखी बने और सभी के शुभ संकल्प, शुभ मनोकामना भगवान पूर्ण करे। यही महाराज स्वामी के चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अगर आपको आज के कथा श्रवण से थोड़ी भी शांति और प्रेरणा मिली है तो कल्पना करें ऐसी कथा को नियमित रूप से सुनना कितना लाभप्रद होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने जैसे अन्य भक्तों के साथ साझा करें और ऐसे ही प्रेरक कथा को नियमित रूप से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय स्वामीनारायण।